वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। और एक बार फिर हम लोग अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे आज। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लास में बातें किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के मीनिंग, फॉर्मेट, फीचर्स, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा हम लोगों ने रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसकी भी बातें करी थी। और मैंने आपको दो सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पर बताया था। और आपको अगर याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी छोटा सा बनाकर दिखा दिया था। आइए हम लोग जल्दी ही और भी कई सारे अच्छे अच्छे सवाल बनाएंगे, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बातें करेंगे। देखिए, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, इस टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम लोग बातें करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, है ना। आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप के धंधे में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां तक तो सारी चीजें बिल्कुल स्टैंडर्ड 11 की तरह है। लेकिन एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनाते, फिर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में हुए, उन प्रॉफिट एंड लॉसेस को सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। एक बार हमने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया है ना, वो तो सीख ही लिया है ना। तो एक बार हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, तो अब हमें बातें करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा सा आपको आपके बचपन में ले चलते हैं, बोले तो स्टैंडर्ड 11 की बातें करें। देखिए, जब आपने स्टैंडर्ड 11 में बैलेंस शीट पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब आपने स्टैंडर्ड 11 में बैलेंस शीट पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स होते हैं। हम लोग जब भी बैलेंस शीट बनाते थे तो लाइबिलिटी साइड में एक नाम जाता था कैपिटल। आई होप सबको पता होगा। कैपिटल बोले तो ऑनर्स फंड, मालिक का पैसा। तो ऑनर का जो भी फंड है, बोले तो जो भी कैपिटल है, ये हमेशा लाइबिलिटी साइड जाता था। और हम लोग स्टैंडर्ड 11 में क्या करते थे, हम लोग स्टैंडर्ड 11 में कैपिटल के जो अमाउंट होते थे, जो भी है ना, कुछ भी अमाउंट होते होंगे, इसमें हम लोग प्लस करते थे बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स। ये आपको बताया गया था। सिमिलरली, अगर मान लीजिए कि बिजनेस में कोई लॉस हो गया, जिसे हम लोग नेट लॉस बोलते हैं, तो उसे यहां क्या करते थे, माइनस। तो कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता था और लॉसेस क्या होते थे, माइनस। एक और बात आपको बताया गया होगा, आपने ये भी सीखा होगा कि अगर कभी ऑनर ने यानी मालिक ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल और भी पूंजी लेकर आया, अगर बिजनेस में ऑनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस में और भी पूंजी लगाए गए, तो उसे भी हमें क्या कर देना था, प्लस। तो प्रॉफिट तो प्लस होगा अगर एडिशनल कैपिटल, अगर मालिक ने बाद में और पूंजी लगाए तो इसे भी प्लस किया जाता था। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों आइटम ऐड किए जा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नेट लॉस तो माइनस होगा, साथ में आपको ये भी पता है कि अगर ऑनर ने बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, जिसे हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो ये ड्रॉइंग्स क्या किया जाता है, कैपिटल से माइनस, क्योंकि ऑनर तो अपना पूंजी लेकर जा रहा घर के खर्चे के लिए। तो याद रखिएगा, हमने स्टैंडर्ड 11 में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कैपिटल से नेट प्रॉफिट प्लस होते हैं, एडिशनल कैपिटल भी प्लस होते हैं, नेट लॉस माइनस होते हैं और ड्रॉइंग्स भी क्या होते हैं, माइनस। तो ये जो भी चीजें हैं, माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखते थे, ये दोनों का दोनों लेस हो गया है। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखो आप कि स्टैंडर्ड 11 में ये सारा डिस्कशन, ये सारे कैलकुलेशन बैलेंस शीट में डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड में हो जाता था। यहीं पर आपको बताया गया था कि कैपिटल से यहीं पे प्लस माइनस कर दो, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा इसलिए, द रीजन बिहाइंड दिस वाज दैट in standard 11 we were studying for the sole proprietorship business।
हम लोग जब स्टैंडर्ड लेवल में अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे तो कौन से धंधे की बात हो रही थी? सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने ऑनर होते हैं? वन, एक ही मालिक है। तो भैया जब मालिक एक ही है तो सारा कैपिटल उसी का, सारा प्रॉफिट उसी का, है ना? जो लाया उसी ने, जो ले गया वही, जो लॉस हुआ उसी का। तो क्योंकि सब उसी के हैं तो यहीं पर सब प्लस माइनस कर दिया, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये कहानी स्टैंडर्ड लेवल में थी, है ना? लेकिन स्टैंडर्ड 12th में पार्टनरशिप में थोड़ी सी चेंजेस है। चेंजेस ये है कि इस बार कैपिटल सिर्फ एक बंदे का नहीं है, इस बार तो पार्टनरशिप का धंधा है ना। कई सारे ओनर्स है, पार्टनर्स है। यहाँ पर हर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो सबको दिया जाएगा। कैपिटल अगर कोई भी लाए तो उसमें कैलकुलेट किया जाएगा, लॉसेस है तो सबसे लिए जाएंगे। तो जो भी देने और लेने हैं वो सिर्फ एक नहीं, सारे पार्टनर के साथ। इसलिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें सारे पार्टनर्स के अलग अलग हिसाब करने हैं। हमें देखना है कि अगर ए, बी और सी तीन पार्टनर है तो ए ने साल भर में, है ना, फॉर पार्टनर ए को साल भर में कितने पैसे देने हैं और ए से साल भर में कितने पैसे लेने हैं। हमें देखना है कि बी से कितने पैसे लेने हैं और बी को कितने पैसे देने हैं, सी से कितने पैसे लेने हैं और सी को कितने पैसे देने हैं। हमें सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना होगा, अलग अलग हिसाब करना होगा। और जब सारे पार्टनर का फाइनल हिसाब हो जाएगा तब जो नेट बैलेंस आएगा वो नेट बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा दिया जाएगा, है ना? पहले लिखते थे कैपिटल, अब लिखेंगे एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। बट ये प्लस माइनस अब यहां नहीं होगा, ये सारी चीजों के लिए हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता। तो आइए फटाफट बनाना सीख ले। सो नाउ जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप एक बात हमेशा याद रखना कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ये बिल्कुल एक लेजर की तरह है। स्टैंडर्ड लेवल में आप लोगों ने लेजर पढ़ा था, बड़ी बारीकी से आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस भी बनाए होंगे और आई होप सबको लेजर बनाना आता होगा। तो देखिए ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये एक लेजर की तरह बनने वाला है। तो सबसे पहले माइंड में ये सेट कर लीजिए, रूल यहाँ ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रूल्स लगने वाले हैं वो गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल भी बोल सकते हैं। आइए आसान करने के लिए मैं बता दूं कि जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओ तो गोल्डन रूल को थोड़ा सा आप साइड कर दे और एक सिंपल सा मॉडर्न रूल में आ जाओ, क्योंकि मॉडर्न रूल यहां ज्यादा आसान है अप्लाई करना। चेक करके दिखाते आपको। देखिए हमने मॉडर्न रूल पढ़ा था और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग यानी डेबिट क्रेडिट के मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल के साथ दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये जो बात मैं आपको बता रहा ये पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में कई दिनों तक रिपीट होगा, तो ये बातें आपको जरूर याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अगर किसी भी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल इंक्रीज करे, याद रखिएगा, किसी भी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल इंक्रीज करे तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रेडिट। हमेशा याद रखिएगा, पार्टनर्स का कैपिटल किसी भी वजह से इंक्रीज करे, है ना, पूंजी जब भी बढ़े तो हम लोग कैपिटल को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट। और किसी भी वजह से अगर पार्टनर के कैपिटल डिक्रीज करे तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ब्रह्मास्त्र है हम लोगों का, हर बार चलाना है इसको। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कभी कभी नहीं बराबर ही चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कैपिटल का रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। जब तक ये रूल आपके माइंड में सेट नहीं होगा कैपिटल अकाउंट बनाने में बड़ी परेशानी होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल का रूल कह रहा व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस, यानी जब भी पूंजी बढ़ेगा किसी भी वजह से तो वो क्रेडिट होगा, और अगर किसी वजह से कैपिटल डिक्रीज करे तो क्या करना है? डेबिट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो कैपिटल अकाउंट है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो ये किस बेसिस पे बन रहा है? तो मैं बता रहा
वैसे तो ये पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट कहलाता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लेजर की तरह होता है। रिपीट कर रहे हैं, वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद बनता है, लेकिन ये लेजर की तरह बनता है, बिल्कुल लेजर की तरह। बनाकर दिखाता मैं आपको। देखिए, जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पहले सिंपल सा फॉर्मेट आपको बताते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा होगा। मैं ये मानकर इस फॉर्मेट को बता रहा कि सपोज एक बिजनेस है, पार्टनरशिप का बिजनेस, जिसमें 2 पार्टनर्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स। तो आइए, ये देखिए, हमारे पहले पार्टनर के लिए मैंने एक कॉलम बना दिया। मान लेते हैं 2 पार्टनर है, ए एंड बी। तो ये ए का कॉलम है और ये बी का कॉलम है। यहां पर है पर्टिकुलर्स, ये देखिए यहां पर है पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स ए और बी। सिमिलरली ये देखिए, फिर से ये ए का कॉलम है, ये बी का कॉलम है, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान है ये फॉर्मेट। कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स, अगर 3 पार्टनर होते तो ए बी सी हो जाते, सेम थिंग है ना। ये देखिए, ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड। याद रखिएगा, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट। अब मन में सवाल आता है कि सर, आपने तो अभी अभी कहा कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये लेजर की तरह है ना। अभी मैंने कहा था। अब बोला सर, आपने बोला कि ये लेजर की तरह है, और अब आप यहाँ लेजर का फॉर्मेट तो बना नहीं रहे, क्योंकि लेजर में तो डेट भी होता है, लेजर में तो जर्नल फोलियो जेएफ भी होता है। अगर आपको याद होगा कि पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फोलियो, छोटा सा कॉलम बनता था, है ना। फिर अमाउंट के कॉलम, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट के कॉलम। तो सर, आपने अमाउंट का कॉलम तो बनाया, ये भी अमाउंट का कॉलम है और ये भी अमाउंट का कॉलम है, ए और बी के अलग अलग। ये देखिए, तो सर आपने डेट का कॉलम नहीं बनाया, आपने जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बनाया। तो मैं बता रहा साहब आपको कि प्रैक्टिकली, है ना, याद रखिएगा, प्रैक्टिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाए जाते हैं तो उसमें डेट के कॉलम होते हैं, है ना। यहां डेट के कॉलम होंगे, जर्नल फोलियो के कॉलम भी बना सकते हैं आप। बोले सर, फिर आप क्यों नहीं बना रहे? मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि स्टैंडर्ड 12th में ये मान लिया जाता है कि बच्चों ने स्टैंडर्ड 11 में लेजर अच्छे से समझ लिया था, और जब बच्चों को अच्छे से लेजर आता है तो डेट और जर्नल फोलियो का कॉलम इग्नोर करने का परमिशन है। यहां पर पढ़ाई के पर्पज से, पढ़ने के पर्पज से, कभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करेंगे तो डेट का कॉलम मिलेगा, है ना। पर्टिकुलर से पहले डेट का भी कॉलम होता है, याद रहेगा ना। तो याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा, जब स्टैंडर्ड 12th में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स की बात करेंगे, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स की बात करेंगे। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल बातें करें तो पर्टिकुलर से पहले डेट का कॉलम भी होता है। बोला सर, अगर क्वेश्चन में डेट दिया है तो इग्नोर कर देना साहब, डेट का कॉलम को इग्नोर कर देना, डेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड 12th में यहां पर आपको ये छूट है कि आप डेट और जर्नल फोलियो का कॉलम इग्नोर कर सकते, है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये रहा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट। अब बातें आती है कि सर ये कैपिटल अकाउंट बनाना कैसे है। अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया, मैंने जो रूल बताया उस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला मैंने बोला कि किसी भी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अगर इंक्रीज करे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वजह से अगर पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करे तो उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। किसी भी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अगर डिक्रीज करे तो उसे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। यही रूल यहां अप्लाई करने हैं आपको, ध्यान से देखिए। पार्टनर्स का कैपिटल यहां पर क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर्स का कैपिटल यहां क्या हो रहा है? डेबिट। याद रखिएगा, क्रेडिट साइड, ये देखिए, याद रखिएगा, क्रेडिट साइड में कोई भी पोस्टिंग तब होगी, फिर से मैं रिपीट कर रहा, रूल्स ध्यान से याद रखिएगा। रूल्स समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट पता नहीं, रट्टा मार के घंटे कुछ होने वाला नहीं है। ये अकाउंटेंसी है, रूल्स मस्ट बी मेमोराइज्ड। सो याद रखिएगा, किसी भी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अगर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो आप उसे क्रेडिट साइड लिखिएगा। इज इट क्लियर?
अब सवाल आता है सर पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कब करेगा? तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा जब एडिशनल कैपिटल आएगा, है ना। अगर किसी पार्टनर ने और पैसे लाए बिजनेस में तो फिर उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल याद रखिएगा, एडिशनल कैपिटल का एंट्री यहीं पर होगा। सिमिलरली दूसरा, जब पार्टनर को प्रॉफिट मिले, किसी भी तरह का प्रॉफिट, तो भी उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पार्टनर को कुछ भी दिया जाए, अब ध्यान से सुनो, पार्टनर को कुछ भी दिया जाए तो उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा सैलरी दिया जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो कमीशन भी दिया जाता है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी दिया जाता है। तो साहब ये कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चन में और भी बहुत चीजें आने वाली हैं। मैं आपके दिमाग में ये बात सेट करना चाह रहा कि कभी भी पार्टनर को कुछ दिया जाए, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या कुछ भी हो, एनीथिंग, कभी भी पार्टनर को कुछ दिया जाए तो उससे उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। रूल्स मैंने पहले ही बता दिए, इसलिए इन सारे चीजों का पोस्टिंग कौन से साइड होने वाला है? क्रेडिट साइड, है ना। अच्छा, एक तो पार्टनर को कुछ दिया तो उसका कैपिटल बढ़ गया, और दूसरी बात, अगर पार्टनर कुछ लेकर आ रहा है, देखिए कैपिटल बढ़ने के दो कारण, या तो मालिक कुछ लेकर आए तो उसका पूंजी बढ़ जाएगा, है ना, या फिर मालिक को कुछ दिया जाए तो भी उसका पूंजी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर से बोल रहा, अगर ऑनर कुछ यानी पार्टनर कुछ लेकर आ रहा है, जैसे पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आया, एडिशनल कैपिटल, तो भैया 1 लाख रुपए थे और एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए और लगाया, तो अब उसका पूंजी कितना हो गया? 2 लाख। तो पूंजी तो बढ़ गया ना, कैपिटल तो बढ़ गया ना। तो याद रखिएगा एडिशनल कैपिटल ये भी क्रेडिट होता है। वंस अगेन, अगर पार्टनर बिजनेस में कुछ ला रहे या पार्टनर को कुछ दिया जा रहा, वंस अगेन, अगर पार्टनर बिजनेस में कुछ ला रहे या पार्टनर को कुछ दिया जा रहा, इस दोनों ही वजह से पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होने वाला है। वाइसे वर्सा, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या? मैंने क्या बोला? अगर पार्टनर को कुछ दिया जाए, तो अब मैं क्या बोलूंगा? अगर पार्टनर से कुछ लिया जाए, अगर पार्टनर से कुछ पैसे लेने हैं, बोले सर पार्टनर से क्यों लीजिएगा? पार्टनर से पैसे लेंगे ना साहब। पार्टनर ने अगर बिजनेस से ड्राइंग्स विड्रॉ कर लिया, है ना, बिजनेस के पैसे निकाले घर के खर्चे के लिए, ड्राइंग्स बोले तो पर्सनल यूज के लिए, और इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है, तो अगर ड्राइंग्स पार्टनर ने भी निकाला तो हमें वो पैसा उससे मांगना है ना कि भैया लाओ वो पैसे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके कैपिटल से ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? माइनस, है ना। सिमिलरली ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर से क्या मांगा जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमेशा याद रखिएगा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों ही पार्टनर से लिए जाते हैं। कहने का मतलब कैपिटल से क्या किया जाता है? माइनस। और क्योंकि इसके वजह से पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज करता है कि भाई मान लीजिए धंधे में 1 लाख रुपए पार्टनर का था और उसने उसमें से 20,000 रुपए घर के खर्चे के लिए निकाल लिया, तो लाख रुपए पूंजी थे और 20,000 हमने निकाल लिया, तो भैया अब तो 80,000 बच गए, ओनली 80,000 रुपीज। सुनाओ 80,000 के बोले तो हमारा कैपिटल पहले से कम हो चुका है, लाख रुपए था और 80,000 हो गया, तो भैया कैपिटल घट गया ना। कैपिटल डिक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। तो पहला चीज याद रखिएगा, अगर पार्टनर से कुछ लेना है, पार्टनर को कुछ देना है, क्रेडिट साइड, पार्टनर से कुछ लेना है, डेबिट साइड। इज इट क्लियर? सेकंड थिंग, पार्टनर कुछ लाया, क्रेडिट साइड, पार्टनर कुछ ले गया, तो सर पार्टनर क्या लेकर जाएगा? पार्टनर लेकर जाएगा, हो सकता है ना कि बिजनेस का कोई फर्नीचर ले गया, बोला भैया ये एसी पुराना हो गया मुझे दे दो, जो भी पैसे है मेरे से ले लेना, तो हो सकता है कोई फर्नीचर उठाकर ले गया, है ना। नेट लॉस, अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो लॉस भी तो पार्टनर से वसूला जाएगा, प्रॉफिट देते हैं लॉस पार्टनर से लेंगे ना, बोले भैया ये लॉस का भरपाई करो तुम। तो अगर पार्टनर बिजनेस से कुछ ले जा रहा, वंस अगेन पार्टनर बिजनेस से कुछ ले जा रहा या पार्टनर से हमें कुछ लेना है, तो उन चीजों को कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि इन चीजों की वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है और कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो मैंने पूरे अच्छे तरीके से शायद आपको ये कैपिटल अकाउंट बनाने के रूल्स बता दिए। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बातें करेंगे कि कितने तरह के कैपिटल